नमस्कार प्यारे मित्रों, पावर एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरपीएससी की न्यू वैकेंसी जो आई है 950 पदों के लिए, उस पर आज अपन बात करेंगे कि नोटिफिकेशन में क्या है, उसका सिलेबस क्या है, स्ट्रेटजी क्या रहेगी, टाइम मैनेजमेंट क्या रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे नोटिफिकेशन एंड स्कीम्स, उसके बाद कंप्लीट सिलेबस अपन डिस्कस करेंगे, स्ट्रेटजी क्या रहेगी और टाइम मैनेजमेंट अपने को कैसे करना है। तो सबसे पहले चलो शुरू करते हैं नोटिफिकेशन एंड सिलेबस। तो नोटिफिकेशन में जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, फॉर्म डेट स्टार्ट हो चुकी है 1 जुलाई से 31 जुलाई तक फॉर्म चलेंगे। इसके टोटल वैकेंसी है 905 पदों के लिए, जिसमें राज्य सेवा के हैं 424 पद और अधीनस्थ सेवा के लिए हैं 481 पद। अब जो राज्य सेवा के जो पद है उसके अंदर आरएस के लिए पद है 67 और आरएस के लिए हैं 60 पद, ठीक है। और जो एज है वो 21 से 40 रहेगी। एग्ज़ाम डेट है जो सितंबर से अक्टूबर के अंदर, इसी 3 महीने 4 महीने के बाद ये आपकी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, ठीक है। तो एग्ज़ाम स्कीम्स में क्या है, सबसे पहले आपका प्री होगा, फिर मेंस होगा। प्री में जीके एंड जीएस एक ही पेपर होगा जो 200 नंबर का होगा, और जिसमें जो क्वालिफाइड होंगे, जैसा नोटिफिकेशन में बताया गया है, 15 गुणों को लेंगे इसके अंदर। उसके बाद जो मेंस एग्ज़ाम होगा वो 800 नंबर का होगा, जिसमें 4 पेपर होंगे, जीएस 1, 2, 3, और एक जो 4th पेपर होता है वो लैंग्वेज का होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो दूसरा है कंप्लीट सिलेबस कि आरपीएससी का इसका सिलेबस क्या है, देख लेते हैं एक बार। सब्जेक्ट, टोटल सब्जेक्ट हैं 11 पढ़ना है। अब इन 11 सब्जेक्ट में जैसा कि अपने पास टाइम कम है 3 महीने का, तो जो टॉपिक है वो कौन से कवर होंगे, तो अपने को मिनिमम 200 टॉपिक तो ऐसे होने चाहिए अपने 11 सब्जेक्ट में से जो कंप्लीट हैं। अगर उसके अंदर से कोई क्वेश्चन आया तो 99.9% चांस उसे करने के ही हो, छोड़ने के नहीं हो। चूज़ टॉपिक, फोकस एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक। अब वो कैसे आपको पता चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर देखने पड़ेंगे आपको, पिछले 10 सालों के पेपर देखने पड़ेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट का सबसे पहला सब्जेक्ट आएगा इसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत, ठीक है। जो दूसरा पेपर है वो आएगा भारत का इतिहास। तीसरा विश्व एवं भारत का भूगोल। चौथी सब्जेक्ट है राजस्थान का भूगोल। पांचवी है राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। छठी है भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली। सातवें सब्जेक्ट है अर्थशास्त्रीय अवधारणाएं एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। आठवीं सब्जेक्ट है राजस्थान की अर्थव्यवस्था। नौवीं सब्जेक्ट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। 10वीं सब्जेक्ट है तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, जिसे मैथ एंड रीजनिंग भी कहते हैं। 11वां है समसामयिकी घटनाएं। समसामयिकी घटनाएं जो भी अपने करंट के अंदर हो रही है, और ये सारी चीज़ें रिलेटेड होनी चाहिए। अब इसको कैसे रिलेटेड करेंगे वो आगे अपन देखते हैं। अब जो मोस्ट टॉपिक सब्जेक्ट है जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है, सबसे पहले है यार आपके राजस्थान जीके, उसके बाद इंडिया की जीके, मैथ एंड रीजनिंग, साइंस एंड करंट आपको पढ़ना है। जो इन सारी सब्जेक्टों से जो टॉपिक अपन लेंगे उनके अंदर करंट इवेंट में क्या हो रहा है वो चीज़ें इनमें से देखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है वो देख लेते हैं। सबसे पहले अपन को एनालिसिस कंप्लीट सिलेबस अपने पास, कंप्लीट स्टेप 1 क्या होना चाहिए अपने पास, कंप्लीट सिलेबस अपने पास होना चाहिए टॉपिक वाइज, कि मेरे पास ये टॉपिक है, ठीक है। दूसरी स्टेप में क्या करना है अपने को, जो पिछले 10 सालों के जो पेपर हुए हैं, आरपीएससी ने जो 10 साल में जो पेपर लिए हैं, आपको उनको देखना है, पीवाईक्यू देखना है उनके, कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे आपके पास पूरा सिलेबस है स्टेप 1 में, स्टेप 2 में उस सिलेबस में से, उस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आरपीएससी ज़्यादा पूछ रही है। तीसरी स्टेप है कंप्लीट सिलेबस विद इन 1 मंथ। आपको 1 महीने में पूरा सिलेबस करना होगा, दिन रात एक लगानी पड़ेगी, और एग्ज़ाम से पहले 3 बार उसका रिवीजन करना है। चौथी स्टेप है मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट ज़्यादा ज़रूरी है, रिवीजन से भी ज़्यादा ज़रूरी मॉक टेस्ट देना होता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है। इसके बाद जैसे आप कहाँ से कर रहे हैं तैयारी, या तो आप किसी कोचिंग संस्थान से कर रहे होंगे, या यूट्यूब से कर रहे होंगे,
या सेल्फ कर रहे होंगे। यूट्यूब से भी सेल्फ ही होती है स्टडी, जैसे फ्री कई कई चैनल ऐसे होते हैं जो फ्री के अंदर सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, आप उनसे भी ले सकते हैं। सेल्फ स्टडी मेरे हिसाब से तो सेल्फ स्टडी बेस्ट है। और जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ये सेल्फ स्टडी, ये मान के बता रहा हूँ कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। स्टेप 4 में हाउ टू कंप्लीट सिलेबस इन 1 मंथ, 1 महीने में सिलेबस कैसे कंप्लीट करें देख लेते हैं एक बार। कैसे करें और कब करें, क्या 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। आपको क्या करना है, अपने जो दिन है, दिनचर्या है, उसको 4 भागों में डिवाइड करना है, 1, 2, 3 एंड 4। जो मॉर्निंग टाइम है, दोपहर का टाइम है, शाम का टाइम है और रात का टाइम है, ये 4 पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया। अब इनके अंदर आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि सुबह मुझे 7 से 8 करंट पढ़ना है, 8 से 12 मुझे साइंस पढ़नी है, या 9 से 10 बजे तक, 11 बजे तक मुझे राजस्थान जीके पढ़नी। ये टाइम मैनेजमेंट करना है। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से, कोचिंग के हिसाब से टाइम सेट कर सकते हैं। उस सेल्फ या यूट्यूब से कर रहे हैं तो आप मेरे इसी वीडियो के ज़रिए भी कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। जैसे मॉर्निंग टाइम है, 7 से 8 आपने करंट अफेयर्स पढ़ लिया, 8 से 10 राजस्थान जी के पढ़ ली, 10 से 11 खा लिया, आप नहाओ धो, खाना वाना खाओ, आराम करो, रेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। 11 से 12 मैथ रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस एवरीडे करने हैं, 50 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के डेली करने हैं, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है इसमें, नॉर्मल पूछा जाता है। जो दोपहर का टाइम है 12 से 2 आप इंडिया जी के पढ़ो, डेली सेम टॉपिक रिलेटेड तो राजस्थान जी के। इसका मतलब है कि जैसे राजस्थान में आपने भूगोल पढ़ा तो आप इंडिया का भूगोल पढ़िए। तो इससे क्या है कि आपका राजस्थान जी के और भारत का जी के दोनों साथ साथ चलेंगे और साथ साथ कब पूरे हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर आप अलग अलग पढ़ोगे कि राजस्थान का तो भूगोल पढ़ लिया, भारत की जलवायु पढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन भी नहीं बैठेगा, आपके समझ में भी नहीं आएगा और सब ऊपर से निकल जाएगा। 2 से 3 इंडियन पॉलिटी और 3 से 4 राजस्थान पॉलिटी आपको पढ़नी है। सेम टॉपिक पढ़ने हैं राज व्यवस्था में भी। आगे चलते हैं। शाम को क्या करना है आपको, इंडिया और राजस्थान की इकोनॉमिक्स को मिक्स करके पढ़ना है कि इंडिया में इकोनॉमिक्स में ये होता है और राजस्थान में ये हो रहा है, ठीक है। ये पढ़ना है आपको। बजट राजस्थान का पढ़ना है, भारत का भी पढ़ना है। 5 से 6 आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे देने हैं, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह जो साइंस के अंदर आते हैं सिलेबस में, वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। 6 से 7 आपको रिलैक्सिंग टाइम देना है। 6 से 7 आप बाहर जाओ, घूमो फिरो, दोस्तों के साथ मज़े करो 1 घंटा। 7 से 8 आपको रिवीजन करना है। खाना आपको 6 से 7 के बीच में खाना तो खाओ, नहीं तो रात को 10 बजे बाद खाओ। 7 से 8 रिवीजन करना है। अब नाइट में 8 से 9 क्विक रिवीजन, मतलब 7 से 8 और 8 से 9 रिवीजन करना है 9 बजे तक। 9 से 10 1 घंटा सारे दिन में जो भी पढ़ा है उसका टेस्ट देना है, टॉपिक वाइज टेस्ट देना है और डेली देना है, तब तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे अब मैं इसकी जो ये PDF है ये अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस PDF को आप देखिएगा एक बार और डेली आपको ऐसे ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। जैसे राजस्थान पुलिस SI की भर्ती आने वाली है तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा जो आपको मिल जाएगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपको नए नए और अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।